यस प्लीज। तो ख्याल करिएगा, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, या स्ट्रेट लाइन का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पिछले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं। मैं आपके लिए रिकैप कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपके लिए एक लाइन की इक्वेशन लिखी, लाइन 1, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पर क्योंकि ये मेरा बेसिकली जो वीडियो है ये पिछले वीडियो को कवर कर रहा है, तो अभी से बता दूं, स्ट्रेट लाइन की ये जो इक्वेशन है इसको हमने तमीज से लिखा है। तमीज से मतलब राइट साइड में 0 है और बाकी सब टर्म्स एक तरफ है। ओके, हमारे पास एक लाइन 2 की इक्वेशन है, और लाइन 2 की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऑफकोर्स ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन है, हमारे पास लाइन 2 की इक्वेशन है, और हमें क्या लिखना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब हमें क्या लिखना है, इसकी जॉइंट इक्वेशन। तो आपको याद है हमने लास्ट टाइम ही लिखा था, यहां हम लाइन L1 लिखेंगे, यहां हम लाइन L2 लिखेंगे, एंड ऑफ कोर्स इक्वल टू 0। मतलब हमने ये दोनों लाइन का प्रोडक्ट लिख दिया। मतलब हमने ये जो लिख दिया, ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन फॉर दीज टू लाइन्स। और फिर यहां क्या लिखा हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे, तो ये क्या आ गया, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन फॉर व्हाट, फॉर द टू स्ट्रेट लाइंस। मतलब ये दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बताऊं। हाँ बताइए सर। ये जो पहली स्ट्रेट लाइन लिखी है ना, हाँ जी, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, इट इज ऑल्सो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जब आप ये दोनों लाइन का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज homogeneous equation of degree 2. It is not going to be called as homogeneous equation of degree 2. Okay. यहां तक हमें समझ में आ गया। फिर हमने लास्ट टाइम ये काम भी किया था कि हमें जॉइंट इक्वेशन गिवन थी। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको लास्ट टाइम जो जॉइंट इक्वेशन दिया था वो होमोजेनस थी, और आज जो मैं काम करवाऊंगा जॉइंट इक्वेशन दूंगा लेकिन वो होमोजेनस नहीं होगी। तो अभी तो मैं रिकैप कर दे रहा हूं कि मैंने आपसे कहा था ये इक्वेशन है, ये क्या है, दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। और फिर हमने इनको स्प्लिट किया था इनके दो लाइंस में, मतलब इसके दो कंपोनेंट्स में। ओके, ये सब हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। मतलब ये क्या है, जॉइंट इक्वेशन, और ये दोनों क्या है, ये दो इस जॉइंट इक्वेशन के कंपोनेंट्स हैं, मतलब उसके अंदर की दो लाइंस है। ओके, ये सब जो रिकैप चल रहा है ये पिछले बार हो चुका है। बस ये आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं ताकि पता चले अब हमारा अगला टॉपिक क्या है। ओके, हाँ जी। और फिर हमने इसके बाद पढ़ा था homogeneous equation of degree 2 of degree n in two variables। तो हमने क्या पढ़ा था उसके सबसे पहले, homogeneous equation of degree n in two variables। और वो कैसा था, ऐसा a0 y का पावर n, याद आ रहा होगा, प्लस a1 y का पावर n माइनस 1 इंटू x का पावर 1, और आखिर में an ऑफ कोर्स y का पावर 0 x का पावर n। तो ये क्या है, दिस इज होमोजेनस इक्वेशन। सर होमोजेनस क्यों? क्योंकि यहां जितने भी टर्म्स हैं सबकी डिग्री सेम है n। सो दिस इज होमोजेनस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन डिग्री n। तो इट वाज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट वाज रिप्रेजेंटिंग n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और सर आप ये कैसे कह सकते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं सबकी डिग्री सेम है n है। ओके,
फिर इसके तुरंत बाद हमने और एक टॉपिक पढ़ा था, और वो टॉपिक क्या था? होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। आई रिपीट, होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 2 वेरिएबल्स, और वो फॉर्म ये था। और फिर हमने ये प्रूफ कर दिया था कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। चाहे तो पिछला वीडियो देख लीजिए। और फिर हमने ये भी बताया था कि ये जो जॉइंट इक्वेशन है ना, हाँ जी, विच इज होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इसके अंदर जो छिपी हुई 2 लाइंस हैं, उनके बीच का जो एंगल है उसका tan क्या होगा, हमने ये भी लास्ट टाइम डिराइव किया हुआ है। ऑफ कोर्स आप मॉड यहां भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस जॉइंट इक्वेशन। यहां तक कि हमने लास्ट टाइम एक चीज और पढ़ी है, ये जो जॉइंट इक्वेशन है ना, इसके अंदर जो 2 लाइंस है, उनके जो 2 एंगल बाइसेक्टर्स है, उनकी जॉइंट इक्वेशन क्या है? ये सिर्फ रिकैप हो गया जो हमारा पिछले वीडियो में हुआ था, लेकिन मैं फिर कहता हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे कमांड करना है तो ये वाला वीडियो इसके आगे देखने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, पिछला वीडियो प्लीज चेक कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और तुरंत फोन कर दीजिए। ओके, अभी भी टॉपिक का नाम आज भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही है, लेकिन अब फर्क क्या है ध्यान दीजिए। अब मैं लिख रहा हूं जनरल इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जनरल इक्वेशन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन ना लिखते हुए ऐसा लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ जनरल सेकेंड डिग्री कर्व। आई रिपीट, क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ जनरल सेकेंड डिग्री कर्व। ये क्या है सब आपको बताएंगे, ख्याल करिए। मतलब कोई आपको आज के बाद बोले जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन लिखिए, जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन, तो आप हमेशा ये लिखेंगे ax स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब सबसे पहला सवाल है, सर ये इक्वेशन आया कहाँ से? सब करेंगे, बट अब सबसे पहला आज का सवाल है, ये जनरल सेकेंड डिग्री कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ध्यान से सुनिए, ये जनरल सेकेंड डिग्री कर्व कुड रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कि ये जो इक्वेशन लिखी है दिस इज नथिंग बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और ऑफ कोर्स आप समझते तो हैं, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजेनस नहीं है। सर क्यों? मतलब होमोजेनस क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है। मतलब इसके अंदर जो 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, मतलब 2 नहीं, 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, 2 लाइंस हैं, मतलब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ओके, तो ये जो लिखा है जनरल सेकेंड डिग्री कर्व, मैंने क्या कहा? इट कुड रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकती है, ये सर्कल की इक्वेशन हो सकती है, या ये कोनिक में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की इक्वेशन हो सकती है। मतलब ये जो लिखा है ये कौन है? ये कौन है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है, ये सर्कल है, हो सकता है, ये पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, हो सकता है। बट ये कौन सा कब हो सकता है वो डिपेंड करता है, यहाँ जितने भी
कोएफिशिएंट्स हैं जैसे ए, एच, बी, जी, एफ, सी, इनमें जो रिलेशन है वो डिसाइड करेगा कि जनरल सेकेंड डिग्री कर्व क्या बनेगा। तो घबराइए मत, अभी के लिए मैं निकाल रहा हूं कंडीशन। सर किस बात की कंडीशन? कि ये जो जनरल सेकेंड डिग्री कर्व है इट शुड रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ओके, तो मतलब अभी हम क्या निकाल रहे हैं? द कंडीशन फॉर जनरल सेकेंड डिग्री कर्व टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ध्यान से देखिए, क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इन एक्स नजर नहीं आ रहा? आ रहा है सर। क्या ये क्वाड्रेटिक इन वाई नजर नहीं आ रहा? आ रहा है सर। मतलब ये जो भी लिखा हुआ है ये क्या है सर? ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है और वो इक्वल टू 0 है। ओके, तो मैं कह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं आई वॉन्ट टू फाइंड द कंडीशन फॉर दिस जनरल सेकेंड डिग्री कर्व टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो कैसे निकालेंगे? मैं कह रहा हूं इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स अज्यूम कर दो। ओके, आप मेरी बात समझते जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब एक्स वाला टर्म्स कौन कौन से? एक्स वाले ये टर्म्स है, तो ये लिखा है 2hy प्लस 2g, और यहां क्या लिखना है? बिना एक्स वाले टर्म्स। ओके, मतलब कांस्टेंट वाले, तो ये आ गया बी वाई स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन क्या लिखी है? ये इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए मतलब कौन? ये ए। बी मतलब कौन? ये बी। और सी मतलब कौन? ये सी। ओके, मतलब हमें दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें किस बात की कंडीशन निकालनी है? हमें इस बात की कंडीशन निकालनी है कि जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा, क्या निकालूंगा? रूट्स श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, तो होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहां लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर आप चाहते हो ये जो जनरल सेकेंड डिग्री कर्व लिखा है इट शुड रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, इसका मतलब ये है ये जो क्वाड्रेटिक इन एक्स है इट शुड बी हैविंग 2 लीनियर फैक्टर्स। सर क्या? ये जो क्वाड्रेटिक इन एक्स है इसके जो रूट्स हैं वो अगर लीनियर होंगे तभी तो आप कहेंगे इस जनरल सेकेंड डिग्री कर्व को इट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स, मतलब 2 स्ट्रेट लाइंस। मैंने पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं बोला। सर एक बार फिर से बोलिए, ध्यान से सुनिए। हमें किस बात की कंडीशन निकालनी है? हमें इस बात की कंडीशन निकालनी है ये जो जनरल सेकेंड डिग्री कर्व है ना, हाँ जी, इट शुड रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका हिंदी में मतलब क्या है? ये जो क्वाड्रेटिक इन एक्स है ना, इसके 2 लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि इसके अगर 2 लीनियर फैक्टर्स हैं इसका मतलब ही यह है कि वो जो 2 लीनियर फैक्टर्स है इन एक्स एंड वाई वो इस जनरल सेकेंड डिग्री कर्व में छिपे हुए 2 लाइन का प्रोडक्ट है। मतलब वो जो 2 लाइन है उनका प्रोडक्ट ये है। और वो कब होगा? ये जब क्वाड्रेटिक इन एक्स का जो एक्स आएगा इट कुड बी रिटन एज 2 लीनियर फैक्टर। और लीनियर फैक्टर कब आएंगे? जब अंडर रूट के अंदर जो भी है इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दिस डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपका होमवर्क क्या है? जब आप डी लिखेंगे तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको लिखना है अपने घर पे। तो जब आप क्वाड्रेटिक इन डी लिखोगे ना, मतलब क्वाड्रेटिक इन वाई मतलब डी लिखोगे, तो वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इन वाई आएगा। और वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। सर क्या बोला? जो ये अंडर रूट के अंदर फंसा है ये अंडर रूट से बाहर कब आएगा? जब अंडर रूट के अंदर जो लिखा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अंडर रूट के अंदर क्या आने वाला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब क्वाड्रेटिक इन वाई। तो वो जो क्वाड्रेटिक इन वाई है वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उस क्वाड्रेटिक इन वाई का डी इक्वल टू 0 होगा। तो यहां आपको मेहनत क्या करना है? जिनको नहीं समझ रहे हैं उनको बता दूं, यहां आप लिखोगे बी स्क्वायर
बी स्क्वायर मतलब ये बी, -4 ये ए, और यहां ये सी। अब जो अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको तमीज से लिख लो, तो वो आपको एक क्वाड्रेटिक इन वाई दिखेगा। और अब मैं कह रहा हूं x के दो लीनियर फैक्टर कब आएंगे? जब स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या दिखेगा? क्वाड्रेटिक इन y। और वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसका d इक्वल टू 0 होगा। तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से खोल लेना है, एक क्वाड्रेटिक इन y आएगा, फिर जैसे ही आप उसका d इक्वल टू 0 करोगे, उसका d इक्वल टू 0, तो आपको एक कंडीशन मिल जाएगी। और क्या कंडीशन मिल जाएगी वो मैं आपके लिए लिखता हूं। कंडीशन मिलेगी ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये कंडीशन है ताकि जनरल सेकेंड डिग्री कर्व इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब कुछ लोग बोलते हैं इसको याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, इसको हम कहेंगे डेल्टा। और कंडीशन पता क्या है? डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखना है इसको याद करने का तरीका है ABC। हाँ जी, सुना क्या क्या बोला? ABC, हाँ जी, और फिर जो बच गया वो F। और आपने स्ट्रेट लाइन में मुझसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो सीखा ही था। दिस इंटू इसका छोटू डिटर्मिनेंट माइनस H इंटू इसका छोटू डिटर्मिनेंट प्लस G इंटू इसका छोटू डिटर्मिनेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कंडीशन यही आ जाएगी। मतलब हमने इतनी मेहनत करके क्या सीख लिया कि अगर मेरे पास एक जनरल सेकेंड डिग्री कर्व है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? जब डेल्टा बराबर 0 होगा। मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो जनरल सेकेंड डिग्री कर्व है, या तो आप उसको क्वाड्रेटिक इन x मान लो या तो क्वाड्रेटिक इन y मान लो। थोड़ी देर पहले मैंने उसको क्वाड्रेटिक इन x माना था, तो मैंने लिखा था ax स्क्वायर, आपको याद होगा। आप क्वाड्रेटिक इन y मान लो। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इन y मानोगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप y निकालोगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और वो जो y है उसके दो लीनियर फैक्टर कब आएंगे? जब उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो फंसा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अब उसके अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर फंसा है वो क्वाड्रेटिक इन x होगा। और वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसका d इक्वल टू 0 होगा। तो भी आपको कंडीशन यही नजर आ जाएगी। तो मैं सारे क्लास के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, अगर आपको समझ में ना आए तो शाम को गूगल मीट पे आएँ या फ़ोन करें या व्हाट्सअप करें, आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। मतलब हमने क्या पता कर लिया? हमने पता कर लिया कि अगर हमारे पास एक जनरल सेकेंड डिग्री कर्व है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? जब उसका डेल्टा बराबर 0 होगा। या फिर कंडीशन क्या होगी? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। और बड़े बड़े क्वेश्चन में ये लॉजिक यूज होगा। सबसे पहले पता करना पड़ेगा ये जनरल सेकेंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डेल्टा इक्वल टू 0 है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं है तो वो कोनिक है। और वो कोनिक के नाम पे या तो पैराबोला होगा या तो इलिप्स होगा या तो हाइपरबोला होगा। तो सर ये सर्कल कब होगा? ये सर्कल तब होगा जब एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होगा, मतलब ये होगा ही नहीं। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा, तब जाके ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये सर्कल कब बनेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद। ये पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला कब बनेगा? सर्कल के बाद। क्या ये क्लियर है? ओके। तो हमें पता चल चुका है कि अगर हमारे पास एक जनरल सेकेंड डिग्री कर्व है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। ओके। अब मैं स्ट्रेट अवे उस पॉइंट पे आ रहा हूं जो कि मैंने सब कुछ पिछले बार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए लिखा था। अगर आपको याद होगा तो पिछले बार मैंने आपसे कहा था
ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, हाँ जी। फिर हमने इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जो एंगल है वो निकाला था और फिर उनके एंगल बाइसेक्टर्स भी निकाले थे। कहने का मतलब हमारे पास पिछले बार जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन थी वो होमोजेनस थी, मतलब वो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती थी। लेकिन आज मैं आपके लिए वो इक्वेशन लिखने वाला हूं जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन है पर वो होमोजेनस नहीं है, मतलब वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं होंगी। और उसके बारे में हमें क्या क्या करना है, उसके बारे में हमें 3 चीज़ें निकालनी है। वो 2 स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, और वो 2 स्ट्रेट लाइन के जो एंगल बाइसेक्टर्स है उनकी जॉइंट इक्वेशन क्या होगी। एक बार मैं फिर से कहता हूं, अब मैं आपके सामने थोड़ी देर बाद एक इक्वेशन लिखूंगा और ऑफ कोर्स जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो ऐसी नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसी होगी तो मुझे तो क्लियर कट मालूम है अंदर वो जो भी 2 लाइंस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उसका tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड। और उनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच ना। अब मैं ये सब काम रिवर्स करूँगा, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद, अभी नहीं थोड़ी देर बाद मैं आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन लिखूंगा। ये तो जनरलाइज इक्वेशन है, जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वहां ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी, एच की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जी एफ सी सबकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी। मतलब ये जनरल इक्वेशन है, वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर केस होगा। हाँ, फिर क्या करना होगा, फिर आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो पता करना है वो जो इक्वेशन लिखी है क्या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो या तो क्वेश्चन में गिवन होगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, या तो आप पता कर लेंगे। पता करने का तरीका मालूम है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो जी हाँ, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन असली काम अब शुरू होता है। पहला काम पता करना है वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, जॉइंट इक्वेशन, उसके अंदर जो 2 कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो 2 लाइन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। वो दोनों कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, मतलब वो दोनों लाइंस क्या क्या हैं, उनके बीच का एंगल क्या क्या है, और उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स क्या क्या है। लेकिन हम ये सब काम रिवर्स तरीके से करेंगे। सर रिवर्स तरीका मतलब, अब ख्याल करिए क्या, हाँ जी, तो अब मैं जो जो बोल रहा हूं उस बात पे ख्याल करिए जी। अब अज्यूम करिए जो मैं बोल रहा हूं आपको ये इक्वेशन गिवन है, मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ उस पर ख्याल करिए। ये इक्वेशन गिवन है और आगे वाला आपको बता रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, मतलब आगे वाला आपको बता रहा है ये जो लिखा है ये और कुछ नहीं, दिस इज द इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, और आप चाहो तो वेरीफाई कर लो। कैसे, देखो इसका A1 है, इसका 2HB1 है, इसका B-2 है, इसका 2G-2 है, इसका 2F5 है और इसका C-3 है। मतलब आप इस इक्वेशन को सबसे पहले कंपेयर कर लो। कौन सी इक्वेशन से, AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। तो आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी, A मिल जाएगा, H मिल जाएगा, B मिल जाएगा, G मिल जाएगा, F मिल जाएगा, C मिल जाएगा। निकाल लो और फिर वो कंडीशन में डाल दो। कौन सी, डेल्टा इक्वल टू 0। अच्छा, ABC हाँ जी F, या फिर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। वो यकीनन आएगा ही आएगा। ओके सर, करना क्या है, करना ये है कि हमें पता करना है इसके अंदर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो एक तरीका तो हो सकता है ये जो जॉइंट इक्वेशन है इसके अंदर जो 2 कंपोनेंट्स हैं
वो दो कंपोनेंट्स निकाल लो और फिर वो दोनों कंपोनेंट को सॉल्व कर लो, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो मैंने आपके सामने क्या किया, जानबूझ के प्रोसेस उल्टा किया। मैंने खुद से एक लाइन L1 अज्यूम की, इधर देखिए, फिर एक लाइन L2 अज्यूम की। ये सिर्फ मैंने किया, ये आपको नहीं मालूम है। फिर मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया और आंसर ये आया। मतलब मैं तो यहां से अभी से बता सकता हूं, ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं उसमें से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों का डांडिया कर दो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन आगे वाले ने आपसे ये थोड़ी बोला है कि मुझे वो दो लाइंस निकाल के दो। आगे वाले ने तो सिर्फ आपसे कहा है ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दो। कंपोनेंट मत निकालो, सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो तरीका है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोला सर? पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो लिखा है, हाँ जी, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब दिस इज अ फंक्शन। तो आप क्या करो, सर ये आपका डी टेढ़ा क्यों हो रहा है? अरे बताने के लिए, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये तो है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो y को कांस्टेंट मानिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? y। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मत लगाइए क्योंकि y कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है। ये तो खत्म, -2, ये भी खत्म, ये भी खत्म, इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा है? डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप समझदार हैं, अब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स वाई का x क्योंकि ये है, फिर ये आया -4y, ये खत्म, +5 इक्वल टू 0। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जब आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो आपको दोनों लाइन L1 L2 मिल जाएगी। नहीं, खेल क्या हुआ, मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये जो दो स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं, ये आपकी सच्ची लाइंस नहीं है, ये आपकी झूठी लाइंस है। मतलब ये लाइन L1 L2 नहीं है, बट इतना तो आप समझते हैं, हो सकता है दो में से एक लाइन ये है और हो सकता है एक लाइन कुछ और है। लेकिन जब आप इन दोनों का डांडिया करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही मिल जाएगा जो कि L1 और L2 का डांडिया है। खेल आपके सामने है, आप अभी ट्राई कर लीजिए। ये दोनों सच्ची लाइन है कि झूठी लाइंस? झूठी लाइंस। ओके, तो इससे आपको निकालना है। तो तरीका पता है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 2x में से 2x गया, टाटा बाय बाय। ये y था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 सा 8, माइनस माइनस, तो ये हो गया 9y। ये था -2, 2 इंटू 5 माइनस, मतलब 2 इंटू 5 10, -12 इक्वल टू 0। तो y आ गया 12/9, 12/9 मतलब 4/3। ओके, मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया 4/3 और 4/3 को या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए। मैं कहता हूँ इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x + 4/3 - 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x, 3 2 सा 6, 4 - 6 इज -2, तो ये आ गया -2/3 इक्वल टू 0। उधर गया तो 2/3, 2 2 कट गया, मतलब ये पॉइंट क्या आ चुका है? ये पॉइंट आ चुका है 1/3, 4/3। और ये जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला डांडिया करके, ये असली लाइन का निकाला कि झूठी लाइन का? झूठी लाइन का। सच आपके सामने अभी भी खड़ा है, ये तो मैंने बता दिया। आसान तरीका, वो जो f ऑफ x, y है उसको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, दूसरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। लेकिन मैंने कभी भी नहीं बोला
कि ये पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। नहीं, पहली लाइन ये लाल वाली लाइन है, दूसरी लाइन ये दूसरी लाल वाली लाइन है, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है जो कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब सर एक्चुअली एक काम करिए जी, मुझे एक्चुअली बताइए ये दोनों स्ट्रेट लाइन अगर आपको पता होती, अभी तो हमको पता ही नहीं है, अभी मैं पता करके दिखाऊंगा कि इससे ये दो स्ट्रेट लाइन कैसे क्रिएट करेंगे। पर मान लीजिए अभी आपको पता है तो इसको सॉल्व करना है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये खत्म। ये लिखा है -2y माइनस ऑफ माइनस, मतलब ये कितना आ गया, ये था -2y, ये आ गया प्लस, मतलब ये आ गया -y, ये था -3 और अच्छा नहीं क्या हो गया, सही लिख रहे हैं ना अपन, इक्वेशन सही लिखी है हमारी, हाँ हाँ अच्छा नहीं ये माइनस है ना, सॉरी हमारी इक्वेशन क्या थी, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, ओह सॉरी, इक्वेशन ये थी, ये इक्वेशन इससे आई है, पार्शियली डिफरेंशिएट इसको किया है, मतलब ये लाइन ऐसी थी, x से x गया, 2y माइनस ऑफ -y, मतलब ये 3y आ गया, -3 -1 -4 इधर आया 4, y आ गया 4/3। सर आपने चेंज क्या किया, अरे ये +2y था तभी तो ये इक्वेशन ऐसी आई थी, तो आपको y आ गया, y को उठा के यहाँ पटक दीजिए, तो x कितना आ गया, -4/3 + 1 = 0, -1/3 मतलब 1/3। ओके, तो हमने पहला काम कर लिया। पहला काम क्या कर लिया, हमने जनरल सेकेंड डिग्री कर्व जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बिना कंपोनेंट्स निकाले उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। ओके, निकाल लिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, ये आंसर तो पहले से ही लिखा है, ये आंसर तो पहले से ही लिखा है, लेकिन अब अगर कोई आपसे कह रहा है ये जो इक्वेशन बॉक्स में है इसके दोनों लाइंस निकाल के दो, तो तरीका सुनो। तरीका ये है, यहां जो भी लिखा है आप उसका सिर्फ होमोजेनस पार्ट लिखिए, जो मैं कह रहा हूं। x² लिखा है, xy लिखा, और जो बाकी सब है उसको 2 सेकंड के लिए भूल जाओ। ओके, अब इसको फैक्टराइज करो, तो ये तो आप समझते हैं, चेक कर लीजिए। ओके, सही है सर, यहां तक आपको आ गया, राइट। अब इसमें कुछ कॉमन निकाल लीजिए, तो इनमें कॉमन आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा x + 2y, इनमें कॉमन निकाल लीजिए y, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको थोड़ा तमीज से लिख देंगे, तो ये क्या लिखा है, x + 2y, यहाँ खाली जगह जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय x - y = 0। मतलब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो सिर्फ ये आएगा, पर मुझे तो आंसर ये चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर एक कांस्टेंट k1 रखा। मतलब मैं कहना चाहता हूं ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं ये उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, और आप अपने मंजिल से कितने कदम दूर है, 2। अगर आपको k1 और k2 आ गया, आपकी लॉटरी लग गई, मतलब आपको क्लियर कट पता चल गया वो 2 स्ट्रेट लाइंस कौन कौन सी है। सर कैसे पता करेंगे, इन दोनों को एक्चुअली मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इन दोनों को एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, क्या, k2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा और k1 के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया, x के लिए k1 + k2x आ गया। अब y के लिए निकालना है, तो ये 2y k2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k2 आएगा, और ये -k1 आएगा, प्लस k1 k2 = 0। अब सर k1 और k2 कैसे निकलेंगे, बहुत सिंपल है, ये और ये एक ही होना चाहिए, यहाँ x², यहाँ x², दोनों का कोएफिशिएंट सेम। ओके, ये लिखा था 2xy - xy, मतलब ये तो वही लिखा है ना जो ऊपर लिखा था xy जी। मतलब जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा k1 k2 -2 है ये,
और यहां से क्या पता चलेगा, -k1 प्लस k2 5 है। आप समझदार हैं, इन दोनों को ऐड करिए, k1 माइनस k1 गया, k2 प्लस 2k2, ये आ गया 3k2 माइनस 2 प्लस 5 3, मतलब k2 आ गया 1। और जैसे k2 आ गया 1 तो k1 कितना आ गया, k1 आ गया -3। तो k1 आ गया -3, चेक कर लीजिए, x प्लस 2y, और जहां k1 था उसके बदले -3, जहां k2 था उसके बदले 1। आया समझ में? मतलब हमने नॉन होमोजेनस इक्वेशन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी उसके दो कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब आगे का खेल बहुत सिंपल है, आपको ये लाइन भी मालूम है, ये लाइन भी मालूम है, आगे का वर्क मैं आपको दूंगा। आपको इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप कितना है -1/2, और इसका स्लोप कितना है 1। तो ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी निकाल लीजिए, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ये भी निकल गया। और एक्चुअली ये कंपोनेंट्स निकल जाने के बाद आप इन दोनों का डांडिया करिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आ जाएगा जो मैंने आपके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया था। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आखिरी वीडियो आएगा जिसमें कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा होमोजेनाइजेशन। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।